अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्क एग्जाम्पल है 2। ठीक है, पेज नंबर है हमारे पास 26। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास वो कहते हैं कि 10 आइडेंटिकल हमारे पास क्या है, टैब्स हैं। ठीक है, हमारे पास 10 आइडेंटिकल टैब्स हैं। कैन फिल टैंक इन 4 आवर्स। ठीक है, हमारे पास 10 आइडेंटिकल टैब्स हैं, मतलब ये टैब्स क्या होती हैं, टूंटियाँ। ठीक है, टूंटियाँ हैं वो हमारे पास क्या करती हैं, वो एक टैंक को कितने टाइम में फिल करती हैं, 4 आवर्स यानी 4 घंटों में। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 8 सच टैब्स टू फिल द सेम टैंक। अब अगर वो जो हमारे पास टैब्स हैं वो पहले से कम होकर 8 हो जाएं, तो अब आपने उसी टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन में आपने क्या लिखना है, आपने टैब्स लिख लेनी है। टैब्स हमारे पास कितनी है, और उसके बाद जो हमें टाइम लगा है उस टैंक को फिल करने में वो हमारे पास कितना है। अगर हमारे पास टैब्स 10 है तो जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 4 आवर्स लगता है। अब वो कहता है कि टाइम आप फाइंड करें। लेट कर लिया कि टाइम हमारे पास x है और जो हमारे पास टैब्स हैं वो हमारे पास कितनी है, 8 हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास अगर x के साथ जो x वाली वैल्यू होगी उसके साथ जो एरो आएगा हमेशा नीचे से ऊपर की जानब आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है क्या ये जो हमारे पास टैब्स और टाइम आ रहा है इनके दरमियान हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर हमारे पास 2 क्वांटिटी है, एक के बढ़ने से दूसरी भी उसी रेशियो से बढ़ जाए तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और उसके साथ अगर हमारे पास 2 क्वांटिटी है, अगर एक कम हो रही है दूसरी उसी रेशियो से बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। या पहले ही कम हो जाए दूसरी बढ़ जाए उसी रेशियो से, या दूसरी कम हो जाए पहली बढ़ जाए, उसको भी हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यहाँ पे देखें 10 टैब्स थी तो जो टाइम लगता था वो हमारे पास 4 आवर्स था। अब 10 टैब्स पहले से कम होकर 8 हो गई हैं और हमने बताना है कि उस पर अब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 10 टैब्स थी तो 4 आवर्स था, मतलब ये 4 घंटे लगते थे। अब टैब्स जो हैं वो 8 हो गई हैं, तो अब देखें टैब्स कम हुई है तो इसका मतलब है जो टाइम है वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारे पास जो एरो आएगा वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आएगा। इसको हम कर रहे हैं प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, जो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखें जो एरो है ये हम इसलिए लगाते हैं, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखना है। अब यहाँ पे देखें जिस साइड पे इसकी इस एरो की टेल है उसको आपने नोमिनेटर में, जिस साइड पे उसकी हेड है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेना है। दरमियान में इक्वल टू का साइन डालना है। यहाँ पे देखें इसकी जो टेल है उसके साइड पे जो वैल्यू है वो 10 है और जिस साइड पे इसकी हेड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 8 है। ठीक है, अब हमने तो एक्स फाइंड करना है। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 5s are 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आवर्स। ठीक है, अब देखें हमें कैसे पता चला कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखें पहले 10 टैब्स थी तो हमें जो टाइम लगा था वो कितना था, 4 आवर्स थे, मतलब 4 घंटे लगे थे। अब हमने टैब्स कम कर दी हैं। ठीक है, तो देखें जो हमारे पास टाइम आ रहा है, एक चीज़ कम हुई है तो दूसरी उसी रेशियो से बढ़ गई है, तो वो हमारे पास उस पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो हमारे पास 5 आवर्स लगेंगे। तो ये हमारे पास जो वर्क एग्जाम्पल है 2 सेकंड वर्क एग्जाम्पल है। ठीक है, और पेज नंबर है हमारे पास 26। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।